यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जो भेदभाव होते हैं उसको कम करने के लिए जो इक्विटी कमिटी या इक्विटी सिस्टम जो लाया है, जिसका नोटिफिकेशन आया है, उसके पक्ष में खड़े होने वाले लोग मुख्यतः 2-3 तरह के दलीलें दे रहे हैं। हम उन दलीलों का डाटा के साथ एनालिसिस करके आपको दिखाएंगे कि कैसे उन दलीलों के अंदर क्या कमियां हैं जो वो बोल रहे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो ये कहा जा रहा है कि देखिए, यूनिवर्सिटी के अंदर जो पिछड़े छात्र हैं, एससी है, एसटी है और ओबीसी भी है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट है, पहला। दूसरा कहा जाता है कि सुसाइड बहुत होता है दलित छात्रों का, पिछड़े छात्रों का, और उदाहरण दिया जाता है दलित में रोहित बोमला का। हालांकि उसका एक अलग डिबेट है और भी बहुत सारे नाम है, उस पर भी हम नहीं जाएंगे, केसेस पे हम नहीं जाएंगे। हम ओवरऑल टोटल डेटा पे जाएंगे जो कि सरकारी डेटा है, लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया ये सारा डेटा है, उसके आधार पे हम आपको बताएंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा जाता है कि देखिए, यूनिवर्सिटीज के अंदर सुसाइड और ड्रॉप आउट के अलावा भी और भी बहुत तरह के कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसके कारण कि जो पिछड़े छात्र लोग हैं उनको परेशानियां होती है, उनके पढ़ाई में परेशानियां होती है, उनके साथ एवरीडे एक्सरसाइज में डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, मेस से लेकर के क्लासरूम तक हर जगह भेदभाव होता है। तो ये 3 मुख्यतः डेटा दिया जाता है। अब इसके पीछे क्या कारण है उस पर फिर बहुत सारे डिबेट है। जैसे ये सब भी कहा जाता है कि ओबीसी के कितने वीसी हैं, कितने प्रिंसिपल हैं, कितने टीचर हैं, कितने प्रोफेसर हैं, कितने जो है वो रजिस्ट्रार हैं, ये सब दिया जाता है डेटा को लेकर के। लेकिन उसके ऊपर आर्गुमेंट ये है कि देखिए, अभी ओबीसी रिजर्वेशन जो लागू हुआ है, एक तो प्रमोशन में लागू नहीं हुआ है, दूसरा है कि 2007 के आसपास ये शुरू ही हुआ लागू होना, तो समय लगेगा उसको फिल करने के लिए। लेकिन उसमें भी बहुत सारे आर्गुमेंट हैं कि भाई उसमें अनफिट वाला करके जो है वो कर दिया जाता है। लेकिन उसमें दोनों तरफ आर्गुमेंट है। फिलहाल इन 3 पॉइंटों तक हम सीमित रखते हैं। पहला सुसाइड, दूसरा ड्रॉप आउट, तीसरा डिस्क्रिमिनेशन के इंसिडेंट्स। सबसे पहले आप आ जाइए सुसाइड के ऊपर ही देख लेते हैं। सुसाइड में अगर आप देखिएगा, या ड्रॉप आउट से शुरू करते हैं। ड्रॉप आउट में अगर आप देखिएगा तो ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया हुआ डेटा है। इसमें 2023 का जो डेटा है वो पूरा नहीं है, क्योंकि ये सवाल जून जुलाई में पूछा गया और 6 महीने का ही डेटा है। 6 महीने में क्या, मार्च तक का ही डेटा है ये, तो 22 तक का कंप्लीट डेटा है। लेकिन अगर आप रेशियो निकाल रहे हैं तो आप देख सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखिएगा कि एससी का अलग है, एसटी का अलग है, ओबीसी का अलग है और माइनॉरिटी का भी अलग है। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी सबको अगर जोड़ दीजिएगा तो हिंदुस्तान के पॉपुलेशन में मोर देन 80% तो ये जरूर हो जाते हैं, क्योंकि अपर कास्ट का पॉपुलेशन 15% के एवरेज में है। बहुत ज्यादा आप सेफ साइड में 20% मान लीजिए। अब आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में साल 2019 में 8244 ड्रॉप आउट हुए टोटल स्टूडेंट लोगों का। उन 8244 में से जो रिजर्व लोग हैं, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी प्लस माइनॉरिटी, इनको मिला करके जो 80% पॉपुलेशन कम से कम कंपोज करते हैं हिंदुस्तान का, वो उस 8244 में से 4571 मात्र हैं, यानी कि 55.45%। 80% पॉपुलेशन, 50% तो रिजर्वेशन ही है इनको, 80% पॉपुलेशन वाला 50% रिजर्वेशन लिए हुआ कैटेगरी, वहां पे जाकर के जब ड्रॉप आउट होता है तो उसका 55% होता है। हालांकि कैटेगरी के बाहर जनरल कैटेगरी में बहुत एससी, एसटी, ओबीसी टैलेंटेड लोगों का सिलेक्शन होता है, तो वो एक अलग मामला है। लेकिन फिर भी चलिए 55% है। और दूसरी तरफ जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका अगर आप देखिएगा तो 44.55%, 8244 में से 3673 जो हुआ है ड्रॉप आउट, वो हुआ है जनरल कैटेगरी के लोगों का। अब इसमें तो फिर भी बैलेंस, अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखिएगा तो सिर्फ रिजर्वेशन में जितने सीटें रिजर्व होती है उस हिसाब से देखिएगा तो 55% 50% रिजर्वेशन है, बैलेंस दिख रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर आप 2023 का डेटा उठाइए या फिर आप 22 का डेटा उठाइए तो 50-50 हो गया है। कैसे 50-50 हो गया है? 2022 में जो रिजर्व कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी प्लस माइनॉरिटी, इनको मिला करके टोटल 6567 टोटल ड्रॉप आउट में से 3300 ड्रॉप आउट इनका हुआ, यानी कि 50.64%।
और नॉन रिजर्व कैटेगरी का ड्रॉप आउट हुआ है 3217 यानी कि 49.36% है, यानी कि 50-50 हो चुका है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि ड्रॉप आउट SC ST OBC माइनॉरिटीज का इसलिए हो रहा है क्योंकि वो SC ST OBC माइनॉरिटी है और उनके साथ इसके कारण जातीय भेदभाव होता है इसलिए वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं, तो आधे लोग तो जनरल कैटेगरी से भी लोग हैं, वो ड्रॉप आउट किस लिए कर रहे हैं, उनके साथ कौन सा भेदभाव हो रहा है जिसके कारण वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं। ये एक सवाल है जो कि खड़ा करता है। 23 का भी डेटा उल्टा हो जा रहा है। 23 में तो 49.50% रिजर्व कैटेगरी के से जा रहा है ड्रॉप आउट और 50.50% नॉन रिजर्व कैटेगरी से। एक और देखिएगा इसमें पैटर्न कि पिछले 5 सालों में नॉन रिजर्व कैटेगरी का जो ड्रॉप आउट रेट है वो बढ़ा है। 2019 में 44.55% ड्रॉप आउट था नॉन रिजर्व कैटेगरी का, जो कि 2023 में बढ़ के 50.50% हो गया है, जबकि दूसरी तरफ जो रिजर्व कैटेगरी का ड्रॉप आउट है वो 55.45 2019 में था, वो घट करके 49.50% हो गया है। तो ये एक सवाल खड़ा करता है। हालांकि इसमें एक और नोटिस करने वाली पॉइंट है कि ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं घटता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी जिगजैग में है, 19 में 8244 ड्रॉप आउट होता है, 20 में 9798 ड्रॉप आउट हो जाता है, 21 में 88 से 16 ड्रॉप आउट हो जाता है और फिर 2022 में कम होकर के 6577 है। अभी आगे क्या होता है वो समय बताएगा। लेकिन ये डेटा पजल क्रिएट कर रहा है, ये डेटा ये सवाल खड़ा कर रहा है कि अगर नॉन रिजर्व कैटेगरी से 50% लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं और 50% लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं रिजर्व कैटेगरी से, दोनों तरफ से 50-50% कर रहे हैं, तो फिर रिजर्व कैटेगरी वाले का ड्रॉप आउट के कारण जातीय कैसे हो सकता है या जातीय उत्पीड़न कैसे हो सकता है। अब आ जाइए इसी तरह से डेथ वाले पे, यानी कि जो सुसाइड होता है हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूशन, और ये डेटा में स्टेट यूनिवर्सिटीज नहीं शामिल है, ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो शामिल है, खास करके जो 2014 से 21 तक का डेटा है, और ये भी आपको दिया हुआ है भारतीय शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या का डेटा। इसमें अलग अलग है, आप अगर चाहें तो आप हमसे संपर्क करना चाहें तो जो ड्रॉप आउट वाला डेटा है वो भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन का, IIT का अलग है, IIM का अलग है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अलग है, अदर इंस्टीट्यूशन का अलग है, सबका अलग अलग किया हुआ है, हमने टोटल एक जगह पे कर दिया है। अब आप डेथ वाले में देखिए, डेथ वाले में भी देखिएगा तो वहाँ पे भी वही कहानी आ रहा है। डेथ में 2014 से लेकर के 2021 के बीच में सरकार कह रही है कि टोटल जो ड्रॉप आउट हुआ है वो 122 हुआ है, और उस 122 ड्रॉप आउट में से जो रिजर्व कैटेगरी है, जो SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है, इन सबको अगर आप मिला दीजिएगा, तीन को अगर SC ST OBC को मिलाइएगा तो 68 होता है, और अगर उसमें माइनॉरिटी को मिला दीजिएगा तो 72 हो जाएगा। यानी कि SC ST OBC माइनॉरिटी ये तीनों को अगर आप मिला दीजिएगा तो 50%, आप सोचिए कि 50% डेथ हो रहा है रिजर्व कैटेगरी में, 55% वही सेम रेशियो है, 55% रिजर्व कैटेगरी में हो रहा है और नॉन रिजर्व कैटेगरी में 45% हो रहा है। तो अगर भारतीय शिक्षण उच्च शिक्षण संस्थानों में दलित, OBC जो छात्र हैं, आदिवासी छात्र हैं, वो सुसाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो फिर जनरल कैटेगरी के लोग 50% जो सुसाइड कर रहे हैं वो फिर किस लिए कर रहे हैं, उनके साथ तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। यानी कि इस विषय को बृहद रूप से समझने की, सोचने की जरूरत है, और इसको सोचने समझने के लिए एक ही उपाय है कि आप कमीशन बनाइए, जांच कमेटी बनाइए, और वो हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे जाए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इसका स्टडी करे, सर्वे करे, जो भी कुछ करे। अभी UGC को ने डेटा दिया है सुप्रीम कोर्ट को, उस डेटा के अनुसार पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में जो SC ST के खिलाफ या OBC के खिलाफ जो जातीय उत्पीड़न है यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो 118% बढ़ा है। इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे हैं और सोशल मीडिया पे इस पर डिबेट भी हो रहा है। जो UGC के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये संख्या बहुत कम है, टोटल नंबर आप 118% बोल रहे हैं बढ़ गया है, इसे सुनने में बड़ा लगता है कि 118% दुगना हो गया, लेकिन टोटल नंबर क्या है? 173 टोटल सुसाइड हुए थे, डिस्क्रिमिनेशन के केसेस हैं हुए थे 2019-20 में, और 23-24 में ये बढ़ करके हो गया है 378, यानी कि 208 का 118% की वृद्धि हुई है। तो
इस हिंदुस्तान में लाखों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। हालांकि सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसमें स्टेट और सेंट्रल सब मिला दे रहे हैं, ये डेटा सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस का है। तो लाख नहीं 50,000 ही चाहिए, जितने भी हैं ये बहुत कम है। 50,000 में से अगर 300 तो लोग 350 लोग 450 लोग अगर सुसाइड कर रहे हैं तो इनका आर्गुमेंट है कि ये बहुत कम है। सवाल ये है कि मौत को, सुसाइड को आप नंबर से जोड़िएगा। अगर 10 भी सुसाइड हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हुए छात्रों का, तो वो भी तो, और उसमें अगर वृद्धि हो रही है, एक की भी वृद्धि हो रही है, प्रयास तो ये होना चाहिए कि 2012 में जब कमेटी आई, रिपोर्ट आया, इस तरह के सेल बनाए गए तो कम होना चाहिए था, लेकिन उल्टा 2014 से 21 के बीच में ये सीधे डबल हो जाता है, डबल से भी बढ़ जा रहा है। तो घटना चाहिए ना, अगर आप 5 भी बढ़ रहा है तो वो भी एक आर्गुमेंट है, होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि फिर सरकार इस तरह का कोई सर्वे या इस तरह का सरकार कोई स्टडी क्यों नहीं करवा रही है, और जो भी स्टडी हुए हैं, जैसे अभी एक पार्लियामेंट्री कमेटी का, तो पार्लियामेंट्री कमेटी वो नहीं करती है, कोई सर्वे नहीं करती है, वो सिर्फ कहीं कहीं पे जाकर के किसी इंस्टीट्यूशन में घूम करके पार्लियामेंट्रियन होते हैं। जैसे दिग्विजय सिंह के अंदर वो हुआ है, कमेटी बनी वुमेन और वो सब मिला, जितने भी डिसएडवांटेज कम्युनिटी का एक अलग कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी है। अब दिग्विजय सिंह उसका चेयर करके वो कर रहे हैं। तो ये लोग करते क्या हैं, कभी कभी एक आध बार किसी यूनिवर्सिटी में जाके विजिट कर लिए, सर्वे वगैरह प्रॉपर नहीं होता है। वो कोई इंस्टीट्यूट ही कर सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई एकेडमिशियन ही कर सकता है। जैसे कि 2006-07 में भारत सरकार ने करवाया था थोराट कमेटी बिठा करके, लेकिन थोराट कमेटी का रिपोर्ट आया है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना करके देखें। बहुत डिटेल वीडियो आया है, रिपोर्ट आया है थोराट कमेटी का, 2007 में ही आ गया था, और उसी के बाद फिर 2012 में ये एडहॉक जो है वो इंस्टीट्यूशन बनाया गया था यूनिवर्सिटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए। थोराट कमेटी का जो रिपोर्ट है उसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोराट कमेटी के रिपोर्ट में प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ AIIMS, जो एम्स दिल्ली है, उसमें सिर्फ स्टडी किया था, और उसमें पता किया था कि कितना इन दावों में कितनी सच्चाई है कि SC ST छात्रों के साथ भेदभाव होता है, और वहाँ पे भी भेदभाव सिर्फ SC ST तक ही सीमित था, OBC में नहीं किया गया था। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।